वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समाजी इशू पर जो आज हमारे हाँ बहुत कॉमन है। जिस तरह हमें हमारे अंदर क्योंकि जो मजहबी तबका फ़िक्र में आपको बहुत कॉमन ये रवैया मिलेगा कि लोगों को ख़ास तौर पे जो मजहबी जो त्यौहार होते हैं, मजहबी जो मामलात होते हैं या वो जो वक्त होता है जो मजहब के अंदर जो जुड़ा होता है मजहब के साथ एक खास एंगल से, उस दौरान में उनके जो रूहानी तजर्बे, उनके रवैये, रोया, ख्वाब आने या उनको इल्हाम आने या फिर उनके नबूवत के दावे या ये जो तमाम इस तरह के हमें दावे नजर आते हैं और फिर खुदा के साथ मुलाकातों के उनकी पेश गोइयों के या उनकी ख्वाबों के तनाजर में जिस तरह की बातें नजर आती हैं जिनको लेके बहुत प्रेज किया जाता है मजहबी तबका फ़िक्र में। और इसके अलावा इसकी बिना पे बहुत हद तक इंसान के इखलाक और जो उसका जजमेंट की जाती है, उसके ऊपर बहुत इन्हिसार किया जाता है उन लोगों पे जिनके अवामिल जो इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा जिनके जुड़े हों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये सिर्फ मजहबी तबका फ़िक्र में ये चीज़ नहीं पाई जाती। ये बहुत से लोग हैं जो भी किसी एक नज़रिए, किसी एक एंगल को लेके किसी हद से ज़्यादा उसके अंदर धंस जाते हैं, उसकी डेप्थ में चले जाते हैं, तो उनका रवैया हूबहू यही निकलता है, उसका आउटकम यही निकलता है। ख्वाह आप कोई लोग जो एलियन अबडक्शंस के देखते हैं, हर वक्त उसके अंदर धंसे रहते हैं, कुछ जो स्पेस के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और भी किसी भी मरहले पे किसी भी एंगल पे आप देख लें, जिनका जो भी जुनून होगा किसी एक एंगल पे, वो उनको उसी तरह की चीज़ें जो रूनुमा होंगी उनकी शख्सियत पे उसके रिफ्लेक्शन होंगे। तो इस ज़िमन में सबसे एक अहम मैं एक्सपेरिमेंट की यहाँ बात करूँगी जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रिसिंजर, उनका एक बड़ा अहम जो एक्सपेरिमेंट है ब्रेन के ऊपर, वो बहुत अहमियत का हामिल है जिसको उन्होंने नाम दिया था गॉड्स हेल्पेट का। और जिसके तहत डॉक्टर जो प्रोफेसर प्रिसिंजर हैं, उन्होंने इंसान के ब्रेन पर जो लिम्बिक सिस्टम में मौजूद टेम्पर लोब है, इसमें कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक जो फील्ड है, उसे एक ऐसा सेटअप किया जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस अप्लाई किए उन्होंने इंसान के ब्रेन के ऊपर और एक खास फ्रीक्वेंसी से जिसमें उस जितने वो लोग थे जो इस एक्सपेरिमेंट के अंडर आए, उनके बड़े अजीबो-गरीब तजर्बात हुए। और इस जो एक्सपेरिमेंट में सबसे काबिल गौर बात ये थी कि इसमें उन्होंने बतौर ख़ास उन लोगों की सिलेक्शन की इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो किसी न किसी माइंडसेट के अंडर थे, प्रेशर में, एक ख़ास मख़सूस प्रेशर के। जिस तरह कोई इंसान मैंने भी पहले ज़िक्र किया था, कोई हद से ज़्यादा एलियन अब्डक्शन का जो है वो हामी है, कोई हद से ज़्यादा स्पेस के बारे में सोचता है, कोई मतलब ये जो भूत प्रीत होते हैं या देवमलाई चीज़ें हैं उनके अंदर काला जादू, ये तमाम कुछ जो है हद से ज़्यादा जो मजहबी तबका फ़िक्र था, उन तमाम को उन्होंने उनको एक मखसूस एंगल पे उनको बार तजर्बात किए जब उन्हीं लोगों के साथ, तो उनके रिजल्ट बहुत ही हैरत अंगेज आए। उनमें से हर वो इंसान जो था उसका अपना एक उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक अपने एक तजर्बे से गुजरा। उसने जो उससे बाहर निकल के बताया वो हर किसी को हैरान करने के लिए काफी था। जो एलियंस को मानता था उसने एलियन को देखा, जो स्पेस में था उसको स्पेस में ऐसी चीजें नजर आई, और जो खुदा पे यकीन रखते थे उसको, और जो जिस भी नजरिए के तहत खुदा, अल्लाह, भगवान जो भी उनका था, उनकी बकायदा उससे बातचीत हुई। उन्होंने उसको बकायदा उसका जो मुशाहिदा किया, उससे उसकी आवाज़ सुनी, उसके साथ जो, और कुछ ऐसे थे जिनको ऐसी कैफियत से गुजरे जिस तरह उन्होंने बताया कि वो ख्वाब किसी कैफियत में है, उठे, उन्हें ऐसा लगा कि वो जाग तो रहे थे लेकिन उनके जो तमाम चीज़ें उनके सामने उनको नज़र आ रही थी, वो एक जागने की कैफियत का हिस्सा थी। उनकी जागने की कैफियत में वो चल रहे थे। जिस तरह रोया के बारे में उन्होंने जिसको हम रोया कहते हैं, उन्होंने वो जो है कैफियत
का जो है एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया। तो ये और उनके वही मामलात कि उन्होंने, किसी ने कहा कि उन्होंने खुदा की आवाज़ अपने कानों से सुनी है, उसकी गुफ्तगू से की है, उसको इस तरह की आवाज़ थी। मतलब ये तमाम तजर्बात से उन्होंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये इंसान का ब्रेन है। जब हम एक सर्टेन प्रेशर डेवलप करते हैं अपने ब्रेन के ऊपर, हमारा प्रेशर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक उनके जो उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस से उन्होंने अप्लाई किया एक मसनूई तौर पे उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन बहुत जगहों पे हम ये प्रेशर जो है अपने घर के माहौल में, अपने जो हमारे अंदर चलती आती है प्रैक्टिस, जिस तरह आप देखेंगे कि हम सदियों से एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नस्ल दर नस्ल। आप कोई भी चीज़ जब सदियों से इंसान के जो ब्रेन का इर्तिकाई अमल है, अगर आप इस पे भी तवज्जो दे दें तो आपको नजर आएगा कि इसका बेशतर हिस्सा जो है वो आपकी सदियों से की गई प्रैक्टिस है, जो बाद में आके इर्तिकाई तौर पे उसकी जो फिजिकल जो उसके न्यूरॉन होते हैं उनकी सिस्टम के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है, शामिल हो जाती है, जिसको हम ब्रेन न्यूरॉन का में फीड हो जाती है वो चीज़, तो वो एक हिस्सा बनकर रह जाती है उसका, जिसको हम समझते हैं कि ये जो है फितरी है या ये वो है, बल्कि ये इर्तिकाई मराहिल का एक हिस्सा होता है। ऐसे ही इंसान का ब्रेन वर्क करता आया है पहले से, और अब भी आप देखेंगे बेशुमार जगहों पे इंसान का ब्रेन आपको नजर आएगा। जिस तरह हम अमूमन कहते हैं कि इंसान जो है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं कि पॉजिटिव अगर इंसान रहे तो रहता है, लेकिन जहां आप इंसान को किसी तौर मार्जिन देते हैं, इंसान जब तक किसी मखसूस नशे में, ताकत में या किसी एंगल में आता है, किसी एक चीज के अंडर, प्रेशर के अंडर, तो इंसान एकदम से अपने अंदर वही नजर, उसके अंदर खासियतें नजर आती हैं जो आपको हिवानी नजर आती हैं, दरिंदा सिफ्त नजर आती हैं, सफाकियत पर मबनी नजर आती है, इसलिए कि वो प्रैक्टिस को एक अरसा तक करता रहा, वो उसके ब्रेन का हिस्सा है, वो कहीं गया नहीं है। हाँ, आपकी प्रैक्टिस जो है, अब जो मामलात है उसके शऊर ने किसी हद तक उस पर काबू पा लिया, लेकिन वो वही मौजूद है जहां शऊर का जो है, जो लेवल थोड़ा सा कहीं उसको कम ढीला पड़ा, शऊर की जो उसके ऊपर तह थी वो ढीली पड़ी, और जहां उसका दूसरा प्रेशर जो किसी भी ऐसे नजरिए का उसके ऊपर पड़ा जो उसको ट्रिगर कर गया, तो उसके अंदर फिर वही उसकी जो खासियतें हैं वो उभर जाती हैं और आपको वो इंसान वैसा नजर आता है। तो ये सेम इस तरह का ही मामलात यहाँ पे भी होते हैं। जब आप मजहबी सतह पे बात करते हैं, आप उन लोगों की देखेंगे कि जो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं रूहानियत की सतह पर या इस तरह के जो तजर्बात से गुजरते हैं, वो जब आपसे बात करेंगे, आप हमेशा उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके बात करने का एनालाइज कीजिए कि वो किस एनवायरनमेंट में है और वो उनके घर का माहौल क्या है, उनका बिहेवियर जो है, उनका नॉर्मल रेगुलर रूटीन पे वो क्या है, वो आपको कतरे हार्डकोर नजर आएगा उस एक एंगल का, जिस एंगल का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप एक मखसूस एंगल पे उस चीज की बात करते हैं जो एक ही जो सर्कल में बैठ के आप उसके अंदर उसी चीज को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और तो वही जो आपके ब्रेन वायरिंग है वो उसका हिस्सा बन जाती है, और फिर आपको वैसे ही तजर्बात होने लगते हैं। और ये तमाम जो काम है ये हमारा ब्रेन करता है, ये बाहर कुछ नहीं है बाहर से आता, ये हमारा ब्रेन एक इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके ऊपर दुनिया में आज तक बेशुमार जो हैं उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं, बेशुमार जो उसके ऊपर चीज़ें, उसकी गिरहें खुल चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें गिरहें हैं जो खुलनी बाकी हैं। लेकिन जितना हम समझ चुके हैं अब तक, उसके मुताबिक ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट जो हैं, ऐसे तमाम तजर्बात और मुशाहिदात जो हैं, ये ब्रेन के जो है उसके अंडर आते हैं, एक खास फ्रीक्वेंसी के, खास ग्लैंड के, खास जो है उसका ब्रेन का हिस्सा है, जिसके ऊपर मखसूस प्रेशर से अगर आप मुस्तकिल उसके ऊपर वही प्रेशर रखें, वही माहौल रखें, वही तरीके रखें, वही रेपिटेशन रखें उन चीज़ों की, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वैसी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको एक बड़ा मखसूस सेइंग आपको मिलती है कहने को, यहाँ जो कही जाती है कि जैसे कहा जाता है कि न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर,
کہ یہ جو فائر کرتے ہیں آپس میں یہ وائر ہوتے ہیں ٹوگیدر. تو یہی ایک سیم چیز برین وائرنگ ہے. یہ تمام ہماری برین وائرنگ کے اندر فیڈ شدہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی اینگل پہ ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو چاہے تو وہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑ لیں, چاہے آپ زمین میں کسی کے ساتھ جوڑ لیں, یا آپ اپنے کسی مردہ ہوئے اپنے قریبی تعلق جو رشتے کے ساتھ جو گزر گئے ہیں ان کے ساتھ آپ وہ جوڑ لیں, یا آپ کوئی ایسے سبجیکٹ کے ساتھ جس کے اندر آپ بہت زیادہ اپنی پوری طاقتوں اور ایموشنز اور اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ آپ انوالو ہیں, آپ اس طرح کے تجربے خود بھی کر سکتے ہیں. اور ہر انسان کر سکتا ہے بشرطیہ کے سیم پروسیس اور سیم پریشر اور سیم جو اس کا جو جس چیز کی اس کو ضرورت ہے پراپر فوکس اور اس اینگل کا وہ آپ اس کو دیں گے برین کو, برین آپ کو وہی تجربات اسی نوعیت کے دے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس تجربے سے اس بات سے کچھ سمجھ آئی ہوگی, اس طرح کے معاملے کو سمجھنے میں کہ ایسے معاملات کو کیسے دیکھا جانا چاہیے اور ان کی روٹ کیا ہے, اور اس روٹ کو سمجھتے ہوئے ہم نے انسانی بیہیویئرز کو وہاں پہ کیسے اینالائز کرنا ہے اور ان کو کیسے سمجھ کے ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو.